पूर्णान्तजे निरन्तरं शिवयोगिनं नमस्ते सत्स्वरूपकेवलपदकन्नाय नमस्ते नमस्कारं चैजते ब्रह्मानन्दं ब्रह्मचूर्णं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं तत्नकातिलक्षं नित्यं मचलं सर्वसाक्षिदीपं भवातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनव्योमातीतं मे जन्मनादिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणवे मंगलम गुरु शब्द रूपणाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास में ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी में पार द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज देखते अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मुदय हृदय संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती का साधु समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर जा दृष्टि जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव आज अगाध बोध में समझा रहे हैं कि जब सृष्टि ब्रह्म से आत्मा बिछड़ करके जब सृष्टि में आती है तो महाराज फरमाते हैं पहले नित्य अवतार आते हैं या निमित्त अवतार आते हैं। ये सोचो समझो विचारो। निमित्त अवतारों को भी सृजनहारी भेजते हैं और नित्य अवतार को भी सृजनहारी। तो सृजनहार ने क्यों भेजा? जब नित्य अवतार की जरूरत है तो निमित्त की क्या जरूरत है, और निमित्त है तो नित्य की क्या जरूरत है। इकल्ली ब्रह्म आत्मा तो नित्य तो ब्रह्म में समाई हुई है ही, फिर पंच तत्व में आने के लिए क्यों तरसती है? और पंच तत्व में आ गई तो ब्रह्म होने के लिए तरसती है। क्या कारण? इस निमित्त का और नित्य का गुण क्या है? निमित्त शरीर है, नित्य आत्मा। जब माया ब्रह्म दोनों भेड़े होंगे तब जाके महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान समझ में आता है। वो भी सतगुरु का ज्ञान, सत्य का निर्णय, सत्य की समझ होती है जब ये अगाध बोध समझ में आता है। अगाध है, आ नहीं है इसका। पर निमित्त को काटे, शरीर को काटे और आत्मा को रखे तो शरीर अगर बीमार हो गया तो भक्ति कर सकता है, और आत्मा निकल गई तो भक्ति कर सकते हैं। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो ब्रह्म का अंश है, आत्मा सृजनहार का अंश है, पर बिना शरीर के भक्ति कर नहीं सकती। और शरीर सही रहेगा तो ही कर सकेगी, आत्मा अंदर है तो। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा मिलने के लिए निमित्त और नित्य दोनों अवतार चाहिए। वाणी बांचने वाले कहते हैं निमित्त की जरूरत नहीं, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की, और उधर करने वाले नित्य को समझते हैं कि नित्य आत्मा ब्रह्म को देखेगी, ब्रह्म में मिलेगी, या ब्रह्म की महिमा कर करके उसमें पहुंच जाएगी। ये समझ नहीं है। इस समझ के कारण महाराज ने ये अगाध बोध का निर्णय किया है। एक हाकम मुलक बसायो जाई, वही आधार भूप को आए। एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। एक हाकम मुलक बसाता है। हाकम कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये तीन लोक के मालिक हैं, इनको हाकम की पदवी है। और एक ब्याव करके
क्या शरीर का भी हथलेवा जोड़ना ब्राह्मण का काम है, और आत्मा का भी सत्य परमात्मा नियंत्रण से हथलेवा जोड़ना भी ब्रह्म ज्ञान का काम है। ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण है। अब समझ गए? ब्रह्म ज्ञान का काम है हथलेवा जोड़ना। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान कौन है? एक आत्मा का माता पिता है, एक शरीर के गुरु हैं, और एक आत्मा के गुरु। ये तीन है। ये तीन में जब तक नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे ये अगाध बोध समझ में आने वाला नहीं। ये आ जाएगा। तो आत्मा के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। शरीर के ज्ञान ध्यान बुद्धि के शुद्धि के श्वासा के मालिक है, तो गुरु भी है। अब वाणी बाँचने वाले उनको काटते हैं, वो करने वाले वाणी की समझ नहीं, सत्ता ज्ञान नहीं। तो ब्रह्म को देख भी नहीं सकते, मिलना तो बहुत दूर की बात। क्यों? वाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माई, जन सुख राम देश वे देखा ध्यान बिना कछु। वाणी हो चाहे वेद हो चाहे महाराज परमात्मा पुराण हो चाहे कोई भी, पढ़ पढ़ के शोभा गाते हैं, सुन सुन के शोभा गाते हैं। इन्होंने ब्रह्म देखा है? किसी ने नहीं। ब्रह्म में मिले हैं उन्होंने भी सांस सांस में जो राम रटा है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के सब ऋषि मुनियों ने सब ब्रह्म को देखा है, और जो श्वास प्रश्वास में मिटता है वो ब्रह्म में मिले। तो महाराज फरमाते हैं कब मिलेंगे? आत्मा का गुरु चाहिए। जब आत्मा अरूप है तो गुरु रूप का चाहिए। ये जब तक समझ नहीं है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सनमुख होय। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सनमुख होय, ताके सिर खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूं तोय, जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे, एक दोय फिर जन्म ले सुख पावे कहूं तू, आत्म का गुरु शिष्ट में तासों सन्मुख। आत्म का गुरु शिष्ट में सन्मुख किसके हो? नियंत्रण के हो कि इस केवल ज्ञान के? केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। इस गुरु ज्ञान के अणभे ज्ञान के सन्मुख हो, यानी तेरा निज मन इस निज ज्ञान को सूंप दे, और फिर इसमें लिखा है उसको धारण कर। अब निज ज्ञान जो क्या कह रहा है उसकी तो समझ नहीं, और सुन सुन करके बाँच बाँच के अपने बुद्धि विचारों से अर्थ करते हैं, बुद्धि विचारों से एक दूसरे से घृणा कराते हैं। वो कहे मैं देवों को नहीं मानू, वो कहे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानू, वो कहे मैं शास्त्रों को नहीं मानू, वो कहे मैं संतों के वाणी नहीं मानू। इस प्रकार आपस के अंदर झगड़ झगड़ करके यूं ही चले जाएंगे। झगड़ने से क्या झगड़ा मिट जाता है? हरगिज। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्म का गुरु सन्मुख कौन है? कोई नियंत्रण बताते हैं, तो कोई शरीरधारी बाँचने वाले ज्ञानियों को बताते हैं। मर्जी आवे जिसका निर्णय करे। और खास आत्म का गुरु है अणभे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। अणभे ज्ञान गुरुदेव इसके सन्मुख हो, तासिर खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूं तोय। ब्रह्म तक से तू बिछड़ के रहिए, वहां तक के खून है वो अगर इस अणभे ज्ञान के तू सन्मुख हो जाएगी, यानी श्वास उश्वास राम नाम को रटेगी, और ये ज्ञान क्या कह रहा है उसके मुताबिक रहनी सहनी होगी, उसके मुताबिक निर्णय तेरे बुद्धि पे आएगा, तब जाके महाराज फरमाते तू सन्मुख कहलाए। उसको गुरु सन्मुख कहते हैं। और जब ये आत्म ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय की समझ नहीं बुद्धि पे, तो गुरु बेमुख है। गुरु ज्ञान के बेमुख। गुरु ज्ञान का दोष लगता है कि ज्ञानी का लगता है? ज्ञान का। ये जब तक समझ नहीं आएगी
तब तक तेरे ब्रह्म तक के खून मिटने। और बुद्ध प्रवीण जन्म ऊंचे घर, यानी पैसे वाले के नहीं, ऊंचा घर कोई पैसे वाला नहीं है, भरपूर श्वासा रहे एक तो, दूसरा बुद्धि प्रवीण हुए और सत्य पे चले, वो ऊंचे घर है, वो भिखारी नहीं है। खूब पैसा यार छोड़ के जाएगा तो भिखारी रहा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान मा जानो कोई, मोसो मिल्या अगम घर में लो आनंद पद में सोई। अरे भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर्म माने। मैं गुरुदेव महाराज यहाँ ज्ञान सत्ता रूप से बोल रहे हैं, शरीर रूप से, ज्ञान रूप से महाराज कह रहे हैं ये अणवे ज्ञान सारी सृष्टि का गुरु है। और सारी सृष्टि में सभी आगे में देवता, माता पिता, 1,84 जीव, जितने भी जीव हैं सब आगे। ब्रह्म में है आत्माएं, वो भी आगे, नर नारी में है वो भी आगे। सारे सृष्टि का गुरुदेव यानी गुरुपद की प्राप्ति कराने वाला अणभे ज्ञान है, केवल ज्ञान है। इसको तुम जानो चाहिए। अगम घर में तो ये गुरु ज्ञान ही लेके जाएगा, यही ब्रह्म में आत्मा को मिलाएगा। एक ब्रह्म को श्वास श्वास राम नाम रट के देखते हैं और एक श्वास पर श्वास करके ब्रह्म में मिल जाए आत्मा। और एक सिर्फ वाणी वेद पुराण बाँचते हैं, सुनते हैं, बाँचने वाला भी महिमा करता है, सुनने वाला भी महिमा करता है। तो उन्होंने, किसी ने ब्रह्म देखा भाई? किसी ने नहीं। बस ब्रह्म की बातें करते हैं परमात्मा की, और देखा किसने? मिले कौन? कोई नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म की भक्ति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म में मिलना, ये दोनों के पराक्रम से होता है। निमित्त अवतार भी चाहिए, नित्य भी। नित्य रक्षा के आत्मा को ज्ञान समझाने के लिए, और निमित्त अवतार चाहिए तेरी रक्षा। केवली भगवंत भी बैठे तो रक्षा निमित्त अवतारों ने करी। और नित्य ज्ञान, केवल ज्ञान नित्य अवतारों से प्राप्त हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सागर शिखर समेकने ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे, अवतार हुए नभमाणी असुर मार सुर तारे। असुर मार और सुर को तारते हैं, ऐसी नभवाणी होती है। ब्रह्मा सब देवता जाके पुकार करते हैं क्षीर सागर में सोए विष्णु से। तब विष्णु कहते हैं मैं अवतार लेकर और राक्षसों का दमन, ये निमित्त अवतार है। तब प्रजा सुखी होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो भी चाहिए। और हमको सायब यूं कयो मृत लोक में जाय, काल मार सुखराम के हंसा लियो छुड़ा। मैं तुम में गुण मेल स्यो तुम हंस ल्यासो जी, दो वस्तु ऐसी धरूं सुन हर के जन तुझ माय, काल कर्म उलट के पांव पड़ेंगे। आत्मा को काल और कर्म से अलग करना, तब जाके आत्मा ब्रह्म में मिल सकती। काल कौन है और कर्म कौन? काल कर्म पांव पड़ेंगे आए। अब काल के भी कोई रूप है क्या? और कर्म के भी कोई रूप है क्या? कुछ। महाराज फरमाते हैं काल का संग है कौन? जे मन होता काल। आत्मा मन के कहने में जब तक चलती रहेगी तब तक काल के संग है, और कर्म में बंधी रहे, छूटने वाले नहीं है। रटना करोगे या वाणी कितनी बाचोगे तो भी काल कर्म से छूटने के लिए इस मन को कयो न कीजे रे भाई, ज्ञान के वे सो साझो रे। मन के कहने में मत, जो ज्ञान के वे उसको साधारण करो। ज्ञानी की बात को जब भी मानो
कि तरक फर्क नहीं हो ज्ञानी के पास। अगर तरक और फर्क है, वो है देवता है, वो ऐसे, उसको छोड़ो उसको छोड़ो, ये रखो, और तरक और फर्क करते रहते हैं। निमित्त में, नित्य अवतार में भी तरक फर्क करते। तो मेरा मन बहुत हरामी, तरक फर्क जतावे और फिर विषयां खावे। इतना हरामी है ये, तरक फर्क जाता है, विषय रस खाड़े में लीन रहे। ये तरक फर्क ही विषय रस है। तो बताओ वो क्या ज्ञान देंगे? मन के बस में बोलने वाले, अड़ंग बड़ंग सिकल विकल उथल पुथल करते रहते हैं अणबे ज्ञान को। वाणी बांचने वाले के लिए महाराज कह रहे हैं यहाँ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दो ही वस्तु कलर बल से तू काल कर्म को जीत सकता है, पर कल बल तो सत्य का ज्ञान होगा जब जीतेगा। तो सत्य के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो चार सिलक सामने ब्रह्मा चारों वेद बनाया, सो सत सुनो व्यास नारद सो पुराण 18 ही गाया। चार सिलक सामले ब्रह्म, सृष्टि उत्पत्ति के बाद में सृजनहार ने ब्रह्मा जी को सत्य का ज्ञान हंस अवतार धारण करके सनक सनकादिक सौनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी को ये सत्य का ज्ञान नहीं था। तब हंस अवतार आकर सौनकादिक ऋषि को भी चार वाणी से सत्य के नाम, राम के नाम की रचना बताई। वही ब्रह्मा जी ने चार मुख से, चार वाणी से करी, उससे चार वेद बनाए। ऐसा सत्य का ज्ञान व्यास जी ने सुना, फिर नारद जी ने सुना। सौनकादिक ऋषि भी ब्रह्मा पुत्र थे, नारद मुनि भी थे, उन्होंने भी ये सत्य का ज्ञान सुना। सौनकादिक ऋषि ने सुना, व्यास जी ने सुना, तो 18 पुराण बनाए। इस ब्रह्म के नाम के जोर से बनाए या ब्रह्म को पढ़ पढ़ के बनाए? ब्रह्म के नाम को जोर जबरदस्त हुआ जब ये ब्रह्म को महिमा गाई। एक ब्रह्म की महिमा सिर्फ बिना ब्रह्म के नाम से गाते हैं, तो क्या ब्रह्म को देख सकते हैं? नहीं। इस ज्ञान को महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म पद की प्राप्ति के ज्ञान को भी महाराज ने सत्य बताया, असत्य नहीं बताया। और यहाँ सब असत्य बताते हैं, वाणी बाचने हैं, तो फिर असत्य कहाँ है? क्यों ये बनाए हैं, इनको सत्य बता रहे सुखा। चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, ये भी राम के नाम से बने। और सृजनहार ने बनवाए हैं, ये भी सृजनहार के वचन है कि नहीं है, उन्हीं के वचन। तो ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में प्राणी ये भक्ति की समझ कर नहीं, ब्रह्म ज्ञान की और धर्म ज्ञान की दोनों की समझ आ नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि प्रथम वे करी कर्म करसना, फिर मध्यमा कंठ टेरे, पुण्य पसंती है हृदय में परागिगन कुल टेरे। हे ज्ञानियों, मुंह से रटना करने वाला बेकरी है, वाणी कंठ से राम का उच्चारण करता है, वो मध्यमा कहलाती है। हृदय से, मन से, बुद्धि से, शुद्धि से, सुरता से ज्ञान करते हैं, वो पसंती कहलाती है। और महाराज फरमाते परा वाणी ब्रह्मांड से लेके एडी तक, महाराज फरमाते रोम रोम में हो जाता है, वो परा वाणी। तो ब्रह्म तक का ऐसा अनुभव किया चारों वाणी, और वही सुखराम जी महाराज इतर बता रहे। बेखरी वाणी कहते हैं जिव्या से रटना, कंठस्थ कहते हैं कागलिया के साथ में, और हृदय हेर, हृदय में उमंग उठ जाता है सांस के साथ में, तो जबरदस्त महाराज फरमाते हैं हृदय छिलछिलाने लग जाता है। और फिर नाभि में नैनछर जागृत होके जाता है, तो 72 नाड़ी के जोड़ में 24 नाड़ियां, एक एक के 3-3 नाड़ियां, 72 नाड़ी के जोड़ से 3.5 करोड़ बाड़ी में ऊपर से नीचे
फिर निरंतर का जो संग होता है तो वो चारों वाणी चारों खानी से अलग होकर के ब्रह्म में मिल जाए। और अक्षर ब्रह्म का ही संग रहता है तो वो ब्रह्म को देख ले। और शरब्रह्म के साथ रहता है तो ब्रह्म को देख भी नहीं। ये तीनों का निर्णय। शरब्रह्म नन रूप, अक्षर ब्रह्म यानी राम का नाम, और निरंतर ब्रह्म सत्स्वरूप का नीचे। ये आत्मा का पति है, अक्षर ब्रह्म पिता है और शरब्रह्म माता। तो साधु ऋष बोलिया जग में व्यास बुद्ध ले भाई, कथा कीर्तन डिंगल पिंगल बक्या बहुत जग माई। इतना कहो किणे ब्रह्म देखो सुन सुन शोभा की भी, जैसी मति बुद्ध थी ऐसी सो खेचर ली। जगत में साधु ऋषि वेद पुराण बांचने वाले, वाणी बांचने वाले, यहाँ ये नहीं कहा कि वाणी बांचने वाले तो पहुंच जाएंगे। महाराज ने वाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माए। कथनार बकनार सुनना ये सब हद में नीचे है, शरब्रह्म में। ज्ञान के आधार से बोलते रहते हैं, ये व्यास की बुद्धि जैसे। पुराणों की महिमा करते हैं, शोभा करते हैं, पार ब्रह्म की प्राप्ति का जो सत्य का नाम है उसकी समझ नहीं, बस सुन सुन शोभा करते रहते, बाँच बाँच के शोभा करते रहते हैं। तो बताओ आज तक किसी ने ब्रह्म को देखा है? किसी ने नहीं देखा। ब्रह्म को वही देख सकता है जो सत्य का सिमरन करे। चार हरप जिन बोलिया पहली, सो ब्रह्म रीत पिछाणो, पीछे सकल सुन सुन गायो जे कुछ भेद न पाए। चार वाणी से ब्रह्मा जी बोले हैं, चार वाणी से भजन किया है, तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म को देख करके और चारों वेदों में भक्ति का, ज्ञान का और होम यज्ञ का और अंग लक्षण की बातें चारों वेदों में कही। चार वाणी से भजन करके चार ही बातें की, ज्ञान की, भक्ति की और यज्ञ की और सहनशीलता, जरना। उन्होंने ब्रह्म की वो पिछाड़ करी। पीछे सुन सुनकर ब्रह्मा जी को गाते हैं, महिमा करते हैं ब्रह्मा जी की, वेद पुराण पढ़ करके। तो क्या ब्रह्म को देख सकते हैं? क्या ब्रह्म का भेद पा सकते हैं? शास्त्रों का ही नहीं समझ सकते तो महाराज की संतों की वाणी तो क्या समझ। तो मूल वस्त जा देखी जग में वे केवत नहीं माने, यूं ब्रह्म जी का देखियो संत वेद से झूठ बखाने। जगत में केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है, निरंतर जागृत होने की जो विधि है, वो जिन संतों ने, हंसों ने धारण करी है, वही मूल वस्तु को देख सकता है। केवल पद आनंद पद में मिल सकता है, नहीं तो कहने से, सुनने से उस ज्ञान की प्राप्ति कोई कर सकता है? नहीं। वो तो सिर्फ कहते हैं, ज्ञान से कभी उस पद की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी बनकर भी उस पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस पद की प्राप्ति के लिए तो विज्ञान चाहिए। ज्ञान उसे कहते हैं आत्म चेतन से, मन वाणी से, श्वासा के आधार पे करता है। और विज्ञान उसको कहते हैं जो मन वाणी श्वासा और पंच तत्व के नौतत लिंग शरीर से अलग, उसको विज्ञान कहते हैं। तो चार वाणी से है, जितने श्वास के साथ है, ज्ञान के साथ है, और चारों वाणी चारों खानी से अलग विधेय मंडल में, वो विज्ञान में। तो विज्ञान और ज्ञान का गुण महाराज फरमाते हैं, राग, अनुराग, वीतराग, विज्ञान और वैराग। चार वाणी में मतलब रामायण में निर्णय है। राग यानी कंठ में राग जब होगी प्रेम होगा। अनुराग प्रीति जब होगी कि तू उस प्रेम को धारण करे, सत्य राम के नाम को धारण करेगा, प्रीति वह होगी। और फिर वैराग जब होगा कि बुद्धि पे विवेक आएगा, निमित्त अवतार का, नित्य अवतार के ज्ञान का, ब्रह्म को देखने का, ब्रह्म को मिलने का।
ये दोनों तेरे समझ में आएगी, धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, चाहे नवदा भक्ति 10वीं भक्ति, दोनों ये समझ में आएगी। तब महाराज फरमाते ज्ञान से भी अलग होगा और विज्ञान में जाके अब एक जिसके पास में है वो कैसे समझेगा? ज्ञान से नहीं करेगा तो नियंचक तो कंठ में आता है और फिर विज्ञान में जाता है। तो पहले रटना चाहिए, तो पहले ही तो विज्ञान में चला जाएगा। नहीं, कई जनों ने प्रश्न पूछा, त्रिकुटी से 13 लोग अगाड़ी परमात्मा का देश। तो कई ज्ञानी पूछते थे, धर्म संप्रदाय वाले पूछते थे, तो त्रिकुटी से आगे 13 लोग कौन से हैं? तो मैंने कहा त्रिकुटी के नीचे के बता दो, आगे के मैं बता दो। पहले नीचे के तो बताओ, नीचे के ही नहीं जानते हो तो आगे का क्या समझो? तो पहले 4 वाणी का निर्णय तो समझो, फिर 4 वाणी से खाने से अलग का समझो, वो विज्ञान। समझ गए? अब ज्ञान की समझ नहीं, विज्ञान की बातें करते हैं परम मोक्ष की, साखे बोलते हैं परम मोक्ष की। तो सुखराम जी ने क्या कहा, अरे जैसो तेरो देश है वैसी धारो साख, ऊंची सुखराम के क्या लेसी तू बात, साख ऊंचले देश की सुर मत कीजे बात। तू वाद विवाद ऊंचले देश की साखे बोल बोल के मत कर। रट रटना सुखराम के, रटना जबरदस्त कर, वो फिर तेरे वो देश आएगा जब तू बातें कर उस देश की। कैसी देश की बातें? सता समाधि सुन समाधि की बातें करते हैं, और अभी ध्यान समाधि का, ब्रह्म समाधि की, इक्कड़ समाधि की समझ नहीं। क्या नीचे पिंड की समझ नहीं, रेडी सेनी की। इतना मन हरामी तर्क फर्क जताता है और बातें ठेठ ऊंची साके बोल बोल कर करता है। ब्रह्म ज्ञान मैंने देवताओं से घृणा कराता है, देवताओं का अन्न बताता है, शास्त्रों से घृणा कराता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई अड़वा बताता है, कोई धींग बताता है, कोई मेहर को बड़ा भारी दुख बताता है। तो वो पिंड में ही नहीं समझते हैं और बातें ठेठ साके ऊंची बोल बोल कर बातें करते हैं। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, बस नींद, गहरी नींद की बातें करते हैं और उसका मालूम ही नहीं। सुन समाधि सता समाधि समझ ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वेद से झूठ बखाने, ज्ञान कथते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं और बखान झूठा करते हैं। तो बताओ किस किस ने ये ब्रह्म देखा है और किस किस ने ब्रह्म में मिलकर के बातें करी? इसका निर्णय समझो, ज्ञान का भी समझो और विज्ञान। तो ये चर्चा ज्ञानियों से होती है, अज्ञानियों से? ज्ञानियों से। अब ज्ञान गुष्ट करते हैं ज्ञानी ज्ञानी मिलके, तो कौन सा करते हैं? ज्ञान विज्ञान का करते हैं कि एक दूसरे के शरीर की महिमा करते हैं? ये महिमा करना ज्ञान विज्ञान, ज्ञान गुष्ट है क्या? वो तो शरीर गुष्ट हो गया है, संसारिक गुष्ट है वो तो, सामाजिक है वो तो, राजनीतिक है। ज्ञान गुष्ट करो किसका? ज्ञान का, विज्ञान का। ज्ञान की दौड़ कहां तक है? विज्ञान की दौड़ का। और तूने देखा क्या? त्रिकुटी से 13 लोग की बात कर, पहले नीचे की कर, ज्ञान की कर, फिर विज्ञान। तो बोलो सकल कहन गे राके, मूल मिल्या नहीं चावे, जो लड़का गेवर करके ले देखा सब भग जावे। बूढ़ा होता है वो कहने की बातों को ही मान लेता है, कहने सुनने को ही सच मान लेता है। ब्रह्म की महिमा में ही लग करके जाने हमारी कल्याण हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारे परमात्मा मिल जाए। और मूल चीज जो बताते हैं उसकी परवाह नहीं कि नहीं हम तो गुरु महाराज के आश्रय, हमारे को तो गुरु महाराज ने कह दिया तेरी मोक्ष हो गई, तब रटना क्यों करे? हमारे तो थक गई रटना, पूरे हो गए। तो मूल मिला नहीं चाहे, मूल जब केवल ज्ञान का निर्णय होता है और उसको कहते हैं रटना चलाओ। केवली भगवान कह रहे हैं जब तक मुख में जिव्या चाले तब लग हर हर केसु। जिव्या तो अंत समय तक चलती है, बातें करते चलते हैं, प्रवचन देते चलते हैं, और रटना में नहीं चलती है। तो फिर वो लड़का
माटी के घेवर बना बना के, हाथी बना के खेलता है, और सच्चा हाथी है जब भगते हैं, तो फिर ऐसा ही हाल हो गया। महिमा करते हैं और जब इसका निर्णय करके समझाते हैं ये धारण करो, तब भग जाते हैं। भाई धारण करना हमारी बस की बात। तो ऐसी मत सकल पंडिता की, बालक रूपी होई, केवत पकड़ करिया गाठी, मूल न चीने कोई। ऐसी मति किसकी है जगत में? पंडितों की, यानी पिंड में रहने वाली आत्मा है। वो पिंड में ही रहना चाहती है और पिंड की बढ़ाई करते हैं, रूप की, और रूप को ही गुरु मानते हैं, और रूप को ही कहने को सत मान ले। गुरु महाराज ने कह दिया तेरी मोक्ष हो गई, बस मैं तो निश्चिंत हो गई, मेरी तो मोक्ष हो गई। गुरु महाराज ने कह दिया, फिर क्या? हमारे गुरुग्राम तो, गुरु महाराज तो मोक्षरामी है पूरे, मन से ही, और गए कहीं भी हो बोले। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे मति सब ब्राह्मणों की नहीं है। पंडितों यानी पिंड में रहने वाले, पिंड में बसने वाले, पिंड को ही सब कुछ मानते हैं, वो सब बालक रूपी है। महिमा करने वाले बालक रूपी है, धारण करने वाले महाराज फरमाते हैं जवान। समझ गया? जवानी में सारा काम होता है, बालक में होता है, धंधा भी, भक्ति भी, सब। केवट पकड़ने से कुछ नहीं होता है। मूल चीनो, मूल वस्तु को पकड़ो। मूल क्या है? मूल है सृजनहार का राम का नाम, परमात्म ब्रह्म का नाम। आत्म ब्रह्म का नाम मूल नहीं है। आत्म ब्रह्म का नाम तो रूप का है, रूप चला गया, नाम खत्म हो गया, नहीं हुआ, तो वो मूल का हुआ। मूल तो है परमात्म ब्रह्म का नाम। ये जब तक समझ नहीं होगी तो मूल बस जिन जन ने पाई, तिनने ये नहीं माने, जो लड़कों के वर्षों भागे यूं है निंदा ठाणे। मूल वस्तु जिन भक्ति करने वालों ने समझ लिया तो वो फिर केवट को नहीं माने, शरीरधारी के वचनों को नहीं माने, वो अणबे वचनों की बात माने, अणबे वचनों की शाखा बोल के बात करेंगे। और केवट मानने वाले ज्ञानी की बात मानते, वो अणबे वाणी की तो समझ ही नहीं, हम तो समझते ही नहीं अणबे वाणी क्या कहे। तो फिर बोलो वो बालक ही है। सुनने वाले भी, चाहे वाणी बाँचने वाला हो चाहे सुनने, बालक रूपी है। तो फिर वो निंदा ठानेंगे। किसकी निंदा करेंगे? किसकी निंदा करते भाई? एक तो संतों की वाणी जो सत्य वचन है उनको असत्य भाषण देंगे, वो भी निंदा। सबसे प्रथम ज्ञान गुरुदेव की निंदा। दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता की निंदा, गिरना करा देते, छोड़ो उनको, छोड़ो। घर के पितर देवता जो भी आत्माएं गई है उन आत्माओं को निकाल दो, बस काम ही मत करो उनका, घर में का जाने दो, और उनका धन खाओ आराम से। उनके बडेरों के नाम से धन खाओ और बडेरों के नाम से चलो, और उनको नहीं मानना, कुछ नहीं करना। तो सब राम जी महाराज के नवदा भक्ति सब आन है, सब आन है, सब करनियों में है, सब करनी कर्म उपासना, मंदिर देखो सब है। तो बताओ महाराज फरमाते हैं न तो केवल का ज्ञान है, न विज्ञान ज्ञान की समझ है, और न इधर नवदा भक्ति की समझ है, न धर्म ज्ञान की समझ है, न ब्रह्म ज्ञान। तो वह कहाँ जाएगी आत्मा? न हर की होगी न घर की, परमात्मा में भी नहीं मिल सकती, तो नरदेही भी इधर नहीं मिल सकती। तो नहीं, नरदेही तो पक्की है, सुखराम जी ने लिखा निरंतर है। अरे पक्की तो है, पर तू नरदेही देने वाले तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है ना, वो कब देंगे? तू उनसे घृणा कर रखी है, वो दे देंगे क्या? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, केवल भगत बहुत है दोरी, कुण निभे मन भाग। पाले है ना, रोक देते हैं। तो अब तू भोग, अभी भोग्यो नहीं, अवगति में पूर्ण हो जाएगी तब फिर तेरे को नरते, समझ गया? रोक देते हैं, पालेगा मतलब रोक दे। इसलिए सुखराम जी महाराज आज अगाध बोध का निर्णय, अगाध बातें बता रहे हैं। ज्ञान विज्ञान की बातें बताई। ज्ञान विज्ञान में जब तक नहीं समझेगा, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, इसमें पढ़े लिखे की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो रकार मकार दो को सिमरना
और ज्ञान के संग चलना। बस ज्ञान गुरुदेव के सन्मुख रहना, दो बातों का ध्यान रखेगा, बहुत सागर से 3 लोक से आत्मा बरी ले गया। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। आवाज खोलनी है।